जो अंतर था वो बहुत कम था, तो कांटे का मुकाबला है। यहां पर भी जोगी फैक्टर बहुत काम करता है। अजीत जोगी का जो प्रभावित इलाका माना जाता है, तो अजीत जोगी फैक्टर यहां पर भी काम करेगा। और जिस तरह से अजीत जोगी इस बार पूरी की पूरी सक्रिय भूमिका में है, उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में वो पूरी जगह प्रचार करने गए, यहां पर भी अजीत जोगी गए थे। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि जो सूरजपुर की लड़ाई है वो उसका जो ऊंट है वो किस करवट जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मुद्दे हैं, सूरजपुर के जो मुद्दे होने थे, कि मैं कल भी हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है यहां पे सूरजपुर में स्थानीय मुद्दे होने थे। आदिवासी बाहुल इलाका है, यहां पे जातिवाद फैक्टर काम करता है, लेकिन बीजेपी के जो विधायक रहे वहां पे अभी भी मूलभूत समस्या नहीं है। अभी भी लोगों को बिजली पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि जिस जल जंगल जमीन को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाता था वो तो सब गायब है, वो परिदृश्य में है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए यहां पे बड़ी मुसीबत है, और यहां पे कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को यहां पे पाना ही पाना है। तो निश्चित तौर पे इस बार का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, जो एक कार्यकर्ता होता है, जो राउर फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर राउर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। जो दोनों सीटें की हम बात कर रहे हैं, जो सूरजपुर की दोनों सीटें हैं जहां पे बीजेपी के भी एमएलए हैं, वहां पे कांग्रेस ने बहुत ही कद्दावर नेता को, जो वहां का लोकल नेता है, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसको मैदान में उतारा है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार जो लड़ाई है उसमें जनता किसको पसंद करती है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास रुझान सामने आ रहे हैं रूबी, तो यहां पे मतदान का प्रतिशत निश्चित तौर पे बढ़ने वाला है। जैसा हम देख रहे हैं, हमारे विजुअल्स हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं, हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि इस बार जनता जनार्दन है वो वोट देने निकल रही है, मतदान करने निकल रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता किसको पसंद करती है। रूबी, प्रदीप, यहाँ पर अगर हम मुंगेली की बात करें तो यहाँ 2 सीटें हैं, यहाँ पर किस तरह की सियासत आपको दिख रही है? देखो, मुंगेली की हम बात करें तो यहाँ पे आपने पुन्नूलाल मोहले का नाम लिया। पुन्नूलाल मोहले पिछले बार जब रमन सरकार बनी और मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो इन्हें एक आदिवासी कोटे से जो मंत्री बनाया जाता है, तो पुन्नूलाल मोहले को वैसा मंत्री बनाया गया। बड़े साधारण व्यक्ति हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी इन्हें कहा जाता है, हर किसी से आसानी से मिल जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो चुनाव जीतते आए हैं उन्हीं इसी का फायदा है कि बहुत कोई ईगो नहीं है, कोई बहुत सरल व्यक्ति कहा जा सकता है पुन्नूलाल मोहले को। तो लेकिन सबसे बड़ी बात रही इनके पास जो खाद्य डिपार्टमेंट जो इनके पास था, छत्तीसगढ़ के पीडीएस की पूरे देश क्या पूरे सुप्रीम कोर्ट ने तक सराहना करी, लेकिन जो खामियां पीडीएस में देखने को मिली रूबी, कई बार हमने भी खबरें चलाई कि फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, कहीं पर राशन कार्ड को लेके चावल और गेहूं की कालाबाजारी हुई। तो वो फैक्टर इस बार पुन्नूलाल मोहले को परेशान कर रहा है, और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे शामिल किए थे मुंगेली में, तो ये देखना होगा कि पुन्नूलाल मोहले इस फैक्टर को होने के बाद भी इस बार जीत हासिल कर सकते हैं। यानी 2 सीटें हैं यहाँ पर, और 2 सीटों में एक बीजेपी और एक कांग्रेस के पास है, तो किस तरह की टक्कर है यहाँ पर? देखो, पिछले बार भी जब हम लोग बात कर रहे थे 2008 के विधानसभा चुनाव की, यहां पर सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि पुन्नूलाल मोहले इस बार चुनाव जीतकर आ गए थे। मैं वही बात कर रहा था कि इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल है रूबी, उसमें रमन सिंह की तो छवि अच्छी है, लेकिन उनके मंत्री को अपनी छवि के लिए वहां पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि उनके जो 5 साल का कार्यकाल है वो एक भी ऐसा कोई काम नहीं कह सकते कि जनता के बीच जा रहे हैं, हमने विकास किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार तमाम वादे कर रही है, कांग्रेस वहां पे लड़ाई जो हो रही है विकास बनाम विकास की लड़ाई हो रही है। अब बात करें महासमुंद की, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, तो यहाँ चारों पर ही कांग्रेस है। तो यानी कि पूरी तरह से कहा जाए कि पूरा जो हाथ में पूरी सीट जो है कांग्रेस के हाथ में है, तो नियंत्रण कांग्रेस के हाथ में है। वर्तमान में अब किस स्थिति में है बीजेपी यहाँ पर? देखो, मैं बताऊं कि ये महासमुंद की बात करूं, जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे पिछले बार भी बीजेपी ये दावे कर रही थी कि हम 4 में से 2 सीट जीत रहे हैं, 3 सीट जीत रहे हैं। हुआ उल्टा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता हैं, अग्नि चंद्राकर है, परेश बाघमारा है। ये दोनों दिग्गजों को लड़ाने के लिए बीजेपी को बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप देखेंगे जब चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी तो रमन सिंह यहां पर कितने बार प्रचार करने गए, क्योंकि उनको पता है कि महासमुंद का जो किला है उस पर यदि फतेह हासिल करनी है, तो ये 2 दिग्गज नेता है कांग्रेस के, अग्नि चंद्राकर, परेश बाघमारा, इनको कैसे हराएंगे आप? क्योंकि लगातार जीतते आए। अग्नि चंद्राकर एक बहुत बड़ा नाम है, यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो निश्चित तौर पर ये मंत्री बनेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि महासमुंद की लड़ाई में बीजेपी को पाना है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 4 विधानसभा सीट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस 4 में से कितनी जीतों पर जीत हासिल करती है, क्योंकि अभी जो